चलिए आज से आपकी 12वीं की मैपिंग की क्लास, ठीक है ना। कन्या शिक्षा परिषद की मैपिंग की क्लास में आपका स्वागत है। ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैपिंग के वाले क्वेश्चन आने हैं सीबीएसई में, उन मैपिंग वाले क्वेश्चनों को हम हल कर रहे हैं पार्ट सेकेंड का, ठीक है ना। जो समकालीन विश्व राजनीति की उसकी मैपिंग अलग है, स्वतंत्र भारत की राजनीति की मैपिंग अलग है। तो हम पहले स्वतंत्र भारत की राजनीति की क्वेश्चन मैपिंग में आकर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि भारत का कोई समकालीन राजनीतिक मानचित्र लीजिए जिसमें राज्यों की सीमाएं दिखाई गई है, ठीक है। तो ये उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्र भारत की राजनीति में, समझ रहे हैं, जो रियासतों का एकीकरण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था रियासतों का एकीकरण? सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ था, ठीक है। इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता। उन्होंने देशी रियासतों को एक करने का काम किया था, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर देखना मैप में कि भारत यहाँ पर रियासतों को बताने की कौन सी रियासत कहाँ पर थी, ठीक है। उस समय हम देखते हैं जूनागढ़ रियासत, ठीक है। जूनागढ़ रियासत कहाँ पर है आप देखेंगे मैप में। जूनागढ़ रियासत आपको मिलेगी कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है, गुजरात वाले हिस्से में, ठीक है। और जूनागढ़ का भारत में जो विलय कैसे हुआ था? जूनागढ़ का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था। किस माध्यम से हुआ था? जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था, ठीक है। फिर एक रियासत हम देखते हैं यहाँ पर ग्वालियर, ठीक है। कौन सी रियासत है ये? ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर रियासत में किसका शासन था? सिंधिया राजवंश का। किनका था? सिंधिया राजवंश का शासन था, ठीक है। इसी तरह से एक रियासत हम देखते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे मैसूर रियासत, ठीक है। कौन सी रियासत है ये? मैसूर रियासत, ठीक। मैसूर रियासत है यहाँ पर। मैसूर रियासत कहां पर है? कर्नाटक वाला क्षेत्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र और कर्नाटक की बॉर्डर पर। ये मणिपुर रियासत है, देख लीजिए ये मणिपुर रियासत है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और आएगा हैदराबाद रियासत। तो हैदराबाद रियासत कहां थी? यहाँ थी। ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला मेन क्षेत्र है, ठीक है ना। तो अब तेलंगाना मेन क्षेत्र जो है तेलंगाना वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कौन सी रियासत थी? हैदराबाद। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ था भाई? हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ था? पुलिस कार्रवाई के तहत हुआ था, ठीक है ना। किस कार्रवाई के तहत हुआ था? पुलिस कार्रवाई के तहत। और इस हैदराबाद रियासत के विलय में पुलिस कार्रवाई की गई थी, यानी कि सैन्य कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था? कौन सा ऑपरेशन का नाम दिया गया था? इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। इसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों दिया गया था? क्योंकि हैदराबाद रियासत का विलय जब भारत में किया गया तो सैन्य कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, जिसका नाम ऑपरेशन पोलो इसलिए दिया गया था क्योंकि उस समय वर्ल्ड क्लास के जो है पोलो के ग्राउंड जो है हैदराबाद रियासत के अंतर्गत थे, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया था? ऑपरेशन पोलो। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन कौन सी रियासत के बारे में? जूनागढ़, मणिपुर, मैसूर और ग्वालियर, ठीक है। मैपिंग में देखिए ग्वालियर रियासत कहां पर है? मध्य प्रदेश का टॉप वाला हिस्सा देखेंगे आप, ठीक है, मध्य भारत का हिस्सा कहलाता है ये। और जूनागढ़ रियासत गुजरात वाले हिस्से में आएगी। मैसूर रियासत कहां पे आएगी? आपका, ठीक है, कर्नाटक वाला हिस्सा। और यहाँ पर हैदराबाद रियासत का मैंने बता दिया, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। और एक जम्मू कश्मीर रियासत थी। जम्मू कश्मीर रियासत में उस समय कौन थे राजा? यहाँ पर जम्मू कश्मीर रियासत में हरि सिंह थे। कौन थे राजा उस समय? हरि सिंह थे। और जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ था? विलय पत्र में हस्ताक्षर, ठीक है ना। इस पर जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ था? विलय पत्र में हस्ताक्षर किए। कब किए गए थे हस्ताक्षर? 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, कश्मीर का भारत में विलय हुआ। तो ये रियासत से संबंधित ये मैपिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एक बार देख लीजिए जम्मू कश्मीर रियासत कहां पर है? यहाँ पर जम्मू कश्मीर रियासत है। फिर इधर आपका ग्वालियर रियासत है, यहाँ पर जूनागढ़ रियासत, यहाँ पर मैसूर रियासत, ये हैदराबाद रियासत है, और यहाँ पर मणिपुर रियासत, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इससे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 5 राज्यों को ABCD में दर्शाया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर, ये सीबीएसई की 2020 की परीक्षा में आया था। कब आया था ये? सीबीएसई परीक्षा 2020 में आया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पूछा वह राज्य जिससे काटकर हरियाणा बनाया गया। अब ये पहली यूनिट में जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित टॉपिक है
उस टॉपिक से लिया गया है। किससे? राज्यों के पुनर्गठन से। आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिससे काट करके हरियाणा बनाया गया, पहला। दूसरा बताना है वह राज्य जो 1963 में गठित हुआ। तीसरा बताना है वह राज्य जिससे झारखंड बनाया गया, और वह राज्य जिससे मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके बनाया गया है, और वह राज्य जिससे अलग करके मेघालय को बनाया गया। अब इनके उत्तर हम क्रमशः देख लेते हैं। पहला, वह राज्य जिससे काट हरियाणा बनाया गया है, तो कौन सा राज्य है? पंजाब। ठीक है, कौन सा राज्य? पंजाब। पंजाब से हमने काट करके हरियाणा को बनाया है। ठीक है, और इसके लिए हम जो है अक्षर ए दे देंगे। कौन सा अक्षर दे सकते हैं? ए दे देंगे। फिर वह राज्य जिससे अलग करके क्या बनाया गया है? झारखंड बनाया। अच्छा, अक्षर आपके पहले से दिए हुए हैं तो अक्षर उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सॉरी, इसका अक्षर क्या है? ई है। यहाँ पर मैपिंग में पहले से दिया हुआ है, तो इसका अक्षर क्या जाएगा? आपका ई आ जाएगा। शायद हिंदी नहीं, तो यहां पर हम देख लेते हैं पहले का अक्षर देख। यहां से एक मिनट लीजिएगा, इसको यहीं से देख लेते हैं। पहले वह राज्य जिससे काटकर हरियाणा बनाया गया, तो ये है आपका पंजाब। इसका अक्षर क्या है? ई। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? वह राज्य जिससे जो वर्ष 1963 में गठित हुआ। 1963 में कौन सा राज्य गठित हुआ? नागालैंड। ठीक है, इसका ऑप्शन है, इसका लिए क्या जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वह राज्य जिससे अलग करके झारखंड बनाया गया। झारखंड कब बना था बेटा? 2008 में बना। ठीक है, 2008 में बना। और तो इसको यहां से पहले मैपिंग में हम इसको कर लेते हैं। तो ये पंजाब, ठीक है, पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ था बेटा? 1966 में अलग हुआ था, और इससे अलग होकर के क्या बना? हरियाणा बना। ठीक है, क्लियर हुई बात? बिहार, ठीक है, बिहार से ये बिहार है, और बिहार से अलग होकर ये झारखंड बना था। तो बिहार से अलग होकर के झारखंड कब बना है? 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000 में बना। ठीक है, 15 नवंबर 2000 में झारखंड बना। झारखंड कब गठित हुआ है? 15 नवंबर सन 2000 में इसका गठन हुआ है, झारखंड राज्य का गठन हुआ। फिर इसी तरह से वह राज्य जो असम से अलग होकर के मेघालय राज्य बनाया गया, तो ये कौन सा? ये असम है। ठीक है, असम से ही अलग करके क्या बनाया गया है? मेघालय बनाया गया। और 1963 में किसका गठन हुआ है? 1963 में गठित हुआ बेटा नागालैंड। कौन सा राज्य गठित हुआ है? नागालैंड। तो यहां से क्लियर हो गया। फिर इसके बाद बोल रहा है वह राज्य जिससे, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं यहां से, क्या बोल रहा है? वह राज्य जिससे अलग कर नहीं, चौथा वाला, वह राज्य जिससे मद्रास, लाइट ऑफ हो गई। चलिए अब ये अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या था? वह राज्य जिसे मद्रास, यानी अब तमिलनाडु से अलग करके एक तेलुगु भाषी राज्य बनाया गया था। तो वो तेलुगु भाषी राज्य कौन सा है? तो उसे हम देखें तो ये तेलुगु भाषी राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। याद रखना बेटा, भाषा के आधार पर सबसे पहले यदि कोई राज्य गठित हुआ है तो वह आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, 1953 में इसका गठन हुआ था। ठीक है ना, और आंध्र प्रदेश के गठन के बाद ही फिर पूरे देश में जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग शुरू हो गई थी। ठीक है, एक बार हम इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था? वो हरियाणा को किस प्रांत से अलग करके बनाया गया था? तो पंजाब से अलग करके बनाया गया था हरियाणा को। हरियाणा कब बना था? 1966 में। हरियाणा कब बना था? 1966 में बनाया गया था। ठीक है, बिहार से झारखंड को अलग करके कब बनाया गया? 15 नवंबर सन 2000 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य बनाया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं असम से अलग करके मेघालय कब बना? तो मेघालय बना था 1972 में बना था। कब बना था मेघालय? 1972 में बना था। नागालैंड कब बना था? 1963 में गठित हुआ। नागालैंड कब गठित हुआ? 1963 में गठित हुआ। ठीक है, इतनी बातें आपको जो है जानकारी में रहनी चाहिए। और ये मैपिंग वाला क्वेश्चन ऐसा बेटा, यदि आपने मान लीजिए सही मैपिंग की तो इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला।
और चिन्ह भी आपको सही बतलाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर जब आप आंसर लिखेंगे, आंसर आपको इधर पे लिखना है, तो संबंधित अक्षर और उसके राज्य का नाम। तो हरियाणा के लिए संबंधित अक्षर क्या था, पंजाब राज्य के लिए ई था, ठीक है। इसी तरह से इसके लिए क्या था आपका, नागालैंड के लिए ए अक्षर था, ठीक है। तो आप संबंधित अक्षर को ध्यान में रखना, कौन सा अक्षर आपको कहां पर होगा, और क्योंकि आधे नंबर अक्षर पे रहेंगे और आधा राज्य के नाम पर रहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से, ठीक। इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का एक राजनीतिक मानचित्र लीजिए जिसमें राज्य की सीमाएं दिखाई गई, इसके लिए चिन्ह हो। ऐसे दो राज्य जहां 1952 से 1967 तक कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, वो दो राज्य बताना है जहां पर 1952 से लेकर के 1967 तक जो है कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। फिर ऐसे दो राज्य जहां इस पूरी अवधि में कांग्रेस सत्ता में रही। सबसे पहली बात यह है कि 1952 से लेकर के हम 1967 तक की बात करें तो वो दो राज्य हैं कौन से आपके, केरल, एक है आपका केरल और दूसरा आपका क्या है, जम्मू कश्मीर। इन दो राज्यों में देखिए 1952 से लेकर के हमने 1967 तक की स्थिति देखें तो पूरे भारत में लोकसभा का चाहे चुनाव हो या राज्यों की विधानसभा का चुनाव हो, सारी जगह पर जो कांग्रेस की सरकार बनती थी। अब क्वेश्चन बनता है वो कौन सा राज्य जहां सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, प्रश्न को समझिएगा, वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले कौन सी सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार कहां बनी थी, केरल में। केरल में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, 1957 में बनी थी, ठीक है। कब बनी थी, 1957 में बनी थी। और इसमें जो है मुख्यमंत्री कौन थे, ईएमएस नंबूदिरीपाल थे। कौन थे, ईएमएस नंबूदिरीपाल पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन बनेगा भारतीय राजनीति के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तब आपको उत्तर क्या होना चाहिए, ईएमएस नंबूदिरीपाल। क्लियर होगी बात। और यदि क्वेश्चन मुख्यमंत्री की बजाय यदि प्रधानमंत्री पूछ ले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है। हालांकि मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में शामिल थे, बाद में ये जो है कांग्रेस से अलग हो गए और फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी दलों को मिला करके, जिसके प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोरारजी देसाई, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर और केरल ऐसे दो राज्य हैं जहां पर 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए ऐसे दो राज्य जहां पर इस पूरी अवधि में 1952 से लेकर 67 तक कांग्रेस सत्ता में रही। ऐसे बहुत सारे राज्य, मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी, आपका महाराष्ट्र, राजस्थान है, जितने हिंदी बेल्ट हैं उधर पर 1952 से लेकर के 1967 तक लगातार राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह राज्य जहां गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ उसका बताना है, वह राज्य जहां से के कामराज मुख्यमंत्री रहे, वह राज्य जहां से कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे, और वह राज्य जहां मंत्रिमंडल में लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। और वह राज्य जिसका निर्माता एस निजलिंगप्पा है। तो सबसे पहले देखते हैं आपको जिस चीज का आंसर मालूम हो आप उसको सबसे पहले लिखें, सबसे पहले क्लियर करें, और जो आंसर बच जाएगा वो आप किसी लास्ट का होगा। मान लीजिए कि इन पांचों में से किसी एक का आंसर नहीं मालूम है मुझे, मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ हूं और मुझे 4 का उत्तर मालूम और 1 का उत्तर नहीं मालूम, तो ऑटोमेटिकली आप जो है 5वें का उत्तर निकाल लोगे अगर आपको 4 का उत्तर पता होगा। देख लेते हैं इसमें, सबसे पहले मुझे जो मालूम है उसके बारे में मैं थोड़ा देख लेता हूं। तो वह राज्य जहां गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ ये तो मुझे मालूम है, ठीक है। इसका चिन्ह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इसका होगा क्या, केरल, ठीक है। तो ये हो गया आपका केरल राज्य। केरल राज्य की सिचुएशन भी ध्यान रखिएगा, केरल यहाँ पर है आपका, ठीक है, अरब सागर की तरफ, ठीक है, दक्षिण हिंद महासागर के अरब सागर वाले बेल्ट में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वह राज्य जहां से के कामराज मुख्यमंत्री बने। अब मुझे मालूम है के कामराज कहां से मुख्यमंत्री बने थे, तो आप देख लीजिए सिचुएशन में देखेंगे तो ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु है। तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा, और आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वह राज्य जहां से कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। अब कर्पूरी ठाकुर कहां से थे, हमने थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है, बिहार राज्य से। कहां से थे, बिहार राज्य से,
तो यहाँ पर अगला आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा क्या इसका, बिहार। ठीक है, अगला वह राज्य जहां से मंत्रिमंडल में लाल बहादुर शास्त्री मंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री कहां से मंत्री थे, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपका चिन्ह क्या हो जाएगा, डी यूपी। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूपी। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है वह राज्य जिसका निर्माण एस निजलिंगप्पा ने किया था। ये कांग्रेसी नेता थे ना, कांग्रेस में जो है एक सिंडिकेट वर्ग हुआ, इंदिरा गांधी के समय में सिंडिकेट नेताओं का एक वर्ग हुआ जो पुराने कांग्रेसी नेता थे। उनमें एस निजलिंगप्पा कहां से थे, कर्नाटक से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ई कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आपको राज्यों के भी नाम लिखना और उनके चिन्ह भी बताना है। ठीक है, आप मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मैपिंग करें, मैपिंग करके पहले सिचुएशन जाने कि कौन सा राज्य कहाँ है। अब आपको यही नहीं मालूम होगा कि उड़ीसा राज्य कहाँ है, तो फिर आप आंसर नहीं, आपको आंसर मालूम होते हुए भी आप गलत टिक करके आएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि उड़ीसा यहाँ पर है। यदि आपने इस राज्य को आपने उड़ीसा बता दिया तो आपका उत्तर ही गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो मैपिंग में आपको हर एक राज्य की सिचुएशन मालूम होनी चाहिए। यदि आपको सिचुएशन नहीं मालूम है तो फिर आपका उत्तर आपको मालूम होते हुए भी आप गलत उत्तर टिक करके आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं मैपिंग का। यहाँ से मैपिंग का अगला क्वेश्चन क्या है, वह राज्य जहां जनवरी 1974 में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और वह राज्य जहां जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है भारत का वह राज्य जहां वर्ष 1967 में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ। चौधरी चरण सिंह किस राज्य की राजनीति में सक्रिय थे, वह राज्य जिससे मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री बने थे। तो सबसे पहली बात यह है कि ये क्वेश्चन थ्योरी से ही आ रहा है। यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। यदि आपने थ्योरी को अच्छे से नहीं स्टडी किया है तो आप इसका उत्तर उतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात वह राज्य जहां 1974 में सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए। सरकार के खिलाफ दो जगहों से आंदोलन हुए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ दो जगह से आंदोलन हुए थे। एक आंदोलन हुआ था गुजरात से और एक आंदोलन शुरू हुआ था बिहार से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जनवरी 1974 में सरकार के खिलाफ आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कौन सा था, बिहार, सॉरी गुजरात, माफ कीजिएगा, उसका उत्तर क्या होगा, गुजरात। ठीक है, और उसके बाद वह राज्य जब जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन किया तो ये था बिहार का बिहार। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, जयप्रकाश नारायण को जननायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जननायक। ठीक है, जेपी, इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता था, जेपी। ठीक है, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है ना, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसके साथ साथ जो चंबल में जो डाकू लोग थे ना, बहुत सारे डाकुओं को इन्होंने आत्मसमर्पण करवाया था। तो इनका बहुत बड़ा भारतीय राजनीति में योगदान है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण शुरुआत के समय में साम्यवादी विचारधारा के समर्थक बने, फिर बाद में इन्होंने गांधीवादी विचारधारा को अपनाया। ठीक है, और गांधीवाद के साथ साथ फिर ये मतलब क्योंकि गांधी जी की विचारधारा जो है समाजवाद की तरफ ज्यादा झुकी हुई थी। ठीक है, तो पहले इनके अंदर साम्यवाद की छवि थी, फिर उसके बाद इन्होंने गांधीवाद और साथ में समाजवाद का कॉन्सेप्ट अपनाया। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह किस राज्य की राजनीति में सक्रिय थे। ठीक है, देखिए बेटा, चौधरी चरण सिंह जो है किसान नेता थे। क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जो किसान नेता था, तो चौधरी चरण सिंह। ठीक है, कभी भी याद रखिए किसान नेता के रूप में अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अब चौधरी चरण सिंह कहां से थे, यूपी से इन्होंने अपनी राजनीति सक्रिय की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का, यूपी। ठीक है, और वह प्रांत जिससे मोरारजी देसाई क्या बने, मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, मोरारजी देसाई बंबई प्रांत से मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, पहले जो बंबई प्रांत था ना बेटा, कौन सा प्रांत, बंबई प्रांत। इस बंबई प्रांत में वर्तमान का गुजरात और महाराष्ट्र दोनों जुड़े हुए थे, जिनको बंबई प्रांत कहा जाता था संयुक्त रूप से। ठीक है, फिर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में 1 मई 1960 को, ठीक, कब 1 मई 1960 को गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात राज्य अलग बनाया गया और मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य अलग बनाया गया। तो महाराष्ट्र 1 मई 1960 में। तो ये इसकी सिचुएशन में क्या आ जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन आ जाएगा आपका, महाराष्ट्र। तो मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री बने, वो मुंबई प्रांत था। ठीक है ना, वर्तमान में हम कह सकते हैं महाराष्ट्र।
ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक समझ में आया? अब इन पांचों के ऑप्शन आप उत्तर लिख सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? पहले का चिन्ह आ जाएगा ए। याद रखना गुजरात का चिन्ह क्या है ये देख लेना। गुजरात का चिन्ह क्या है? ए। और यहां पर आप क्या लिख देंगे? गुजरात। क्या लिखेंगे? गुजरात। फिर दूसरा क्वेश्चन वह रहा जहां से जेपी ने आंदोलन शुरू किया, उसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। बी का क्या आ जाएगा? बिहार। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा है वह राज्य जहां 1967 में नक्सलवादी आंदोलन हुआ। नक्सलवादी आंदोलन जो है पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी ग्राम से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? नक्सलवाड़ी ग्राम से शुरू हुआ था। 1967 में शुरू हुआ था। ठीक है, कहां पर? पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू लिख दिया मैंने, मतलब वेस्ट बंगाल। ठीक है, 1967 में जो नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ ये एक्चुअल में माओवाद की विचारधारा से प्रेरित था। ठीक है, चीन के एक नेता थे माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग की विचारधारा थी कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है। इन्होंने सोचा कि हमें सिस्टम को यदि सुधारना तो हमें सशस्त्र विद्रोह करना पड़ेगा। और ये चारू मजूमदार के विचारधारा से जो है ये नक्सलवादी आंदोलन फैला। तो नक्सलवादी आंदोलन किसकी विचारधारा के माध्यम से फैला? चारू मजूमदार। ठीक है, चारू मजूमदार ने किसको फॉलो किया? माओवादी विचारधारा। किसको? माओवादी विचारधारा को फॉलो किया। ये माओवादी विचारधारा कहां से फैली? चीन से फैली। किस नेता के माध्यम से फैली? माओ त्से-तुंग की विचारधारा। ठीक है, क्लियर हो गई? तो नक्सलवादी आंदोलन कहां से शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ पश्चिम नक्सलवादी आंदोलन? 1967 में शुरू हुआ। आज भारत के यदि हम कह लें कि लगभग देख लीजिए पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला, फिर आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ठीक है ना, लगभग 8 से 9 राज्यों में नक्सलाइट आज भी सक्रिय हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको जानकारी में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से। ये वाला है मैपिंग पे आधारित। ठीक है, ये वाला कभी पूछा गया है? नहीं, ये वाला नहीं पूछा गया है। अब ये है वह राज्य जिससे अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 370 की धाराओं में कुछ परिवर्तन किया गया है। धारा 370 हटाई नहीं गई, कुछ धाराओं में जो कुछ परिवर्तन, विशेष राज्य का जो दर्जा था, किसको मिला था विशेष राज्य का दर्जा? जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे 2019 में वर्तमान मोदी सरकार ने क्या किया? उसे परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो धारा 370 में किससे संबंधित है? तो धारा 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अब वह क्या बन चुका है? यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर के दो हिस्से बदला गया, एक हिस्सा आपका जो है लद्दाख और एक हिस्सा क्या हो गया आपका? जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो बात? जम्मू कश्मीर का विलय कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1967 को हुआ था। कब हुआ? सॉरी माफ कीजिए, 1947। ठीक है ना, 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं वह राज्य जहां ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जब के समय में, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ठीक है, इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत क्या किया गया था कि जो खालिस्तान की मांग करने वाले जो आतंकवादी थे, वो आतंकवादी यहाँ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए थे। तो उस अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को खाली कराने के लिए सेना के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ब्लू स्टार। किस राज्य में चलाया गया? पंजाब राज्य में। ठीक, तो इसका उत्तर याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? पंजाब राज्य से है। तो इसका उत्तर आ जाएगा क्या? बी ऑप्शन, पीएनबी, पंजाब। ठीक, अब देखते हैं वह राज्य जहां लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट कार्य कर रहा था। ठीक है, लाल डेंगा एक मिजोरम का एक अलगाववादी नेता था। समझ रहे हैं? लाल डेंगा कहां का अलगाववादी नेता? मिजोरम का। ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट से समझ में आ रहा होगा कि ये मिजोरम है। अब ये जो लाल डेंगा था ना बेटा, ये लाल डेंगा जो है इसने अलगाववादी आंदोलन चलाया। ठीक है, तब हमारी भारत की सेना ने 1966 से 67 से लेकर के लगभग
20 सालों तक जो है क्या चला यहाँ पर, इस अलगाववादी आंदोलन को समाप्त करने के लिए सैन्य कार्यवाही चली। फिर बाद में क्या हुआ, लाल डेगा भाग करके कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया। लाल डेगा कहां चला गया, भाग करके पाकिस्तान चला गया। ठीक है, बाद में लाल डेगा ने अपनी बात पहुंचाई तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समक्ष, और राजीव गांधी और लाल डेगा के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत जो है मिजोरम राज्य का गठन किया गया। मिजोरम राज्य का गठन कब किया गया, 1987 में किया गया, और पहला मुख्यमंत्री कौन बना मिजोरम से, लाल डेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से, वह राज्य जहां जापू पीजो के नेतृत्व में अलगाववादी आंदोलन चला। देखिए जापू पीजो जो अलगाववादी नेता था वह नागालैंड का रहने वाला था, समझ रहे, कहां का था, नागालैंड का। बाद में ये भाग करके कहां चला गया था, अमेरिका चला गया। ठीक है ना, और अमेरिका से ये गतिविधियां चला रहा था भारत में अलगाववादी आंदोलन को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो जापू पीजो का संबंध कहां से है, नागालैंड राज्य से। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए कितने लिख लिए अपन ने, 2 लिख दिए। तीसरा क्या था, वह राज्य जहां लाल डेगा के नेतृत्व में था, इसका उत्तर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका मिजोरम। ठीक है, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, डी ऑप्शन किसका हो जाएगा, नागालैंड। डी ऑप्शन किसका, नागालैंड का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वह राज्य जहां आसू नामक छात्र संगठन द्वारा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आसू का फुल फॉर्म मालूम है किसी को, पढ़ाया गया हुआ है, एक भी चीज बाहर नहीं जा रही जो पढ़ाया हुआ है। ठीक, आसू का फुल फॉर्म, आसू एक छात्र संगठन है। ठीक है, समझ रहे हैं, और इस छात्र संगठन ने क्या मांग की थी कि जो लोग अवैध रूप से कहां पर घुस चुके हैं, यहाँ बांग्लादेश से भाग करके असम में आ चुके हैं, तो जो अवैध प्रवासी हैं उनको असम से बाहर करना या भारत देश से बाहर करना, उन्हें वापस अपनी जगह पहुंचाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू का फुल फॉर्म क्या है बेटा, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है ना, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू का फुल फॉर्म है। ये कहां किस राज्य से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और इन्होंने 1985 में राजीव गांधी के साथ तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के साथ इन्होंने समझौता किया। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। इस समझौते के तहत क्या कहा गया था कि 1971 के पहले जो लोग 1966 के पहले जो लोग जो है असम में आ गए हैं तो वह असम के मूल निवासी कहलाएंगे, लेकिन 1966 से 1971 के बीच के जो लोग असम में आए हैं उनके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इन्होंने इसमें 3 शर्तें रखी। पहली शर्त क्या थी, समझ लेना। पहली शर्त ये थी कि 1966 से पहले के जो लोग असम में रह रहे हैं निवासी, वो असम के मूल निवासी समझे जाएंगे और भारत के नागरिक समझे जाएंगे। लेकिन 1966 से लेकर के 1971 के बीच के जो लोग थे उन्हें क्या कराना पड़ेगा, अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। 1971 के बाद जो लोग आए हैं उन्हें अवैध प्रवासी माना जाएगा। यह समझौता कब हुआ था, आसू संगठन के द्वारा 1985 में हुआ। तो इतना देखिए, मैपिंग के साथ साथ हम मैपिंग भी समझ रहे हैं और कुछ इसकी थ्योरी भी जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। हाँ देखिए, वह राज्य कौन सा है जहां पर मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। तो बीपी मंडल देखिए हमने अभी कल ही पढ़ा था, बस 1-2 क्वेश्चन और है बेटा, फिर इसके बाद समाप्त। ठीक है, बीपी मंडल कहां से थे, बिहार से थे। बीपी मंडल का पूरा नाम क्या है, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल आयोग का संबंध किससे है, ओबीसी रिजर्वेशन से। ठीक है, कितने परसेंट ओबीसी रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन। ये 1989-90 का दौर था। एक तरफ जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा राम रथ यात्रा निकाली गई थी और उस समय राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, बीपी मंडल। बीपी मंडल ने ओबीसी रिजर्वेशन दिया था। तो यहाँ मंडल और कमंडल का दौर था। ठीक है ना,
तो यहाँ धीरे धीरे क्या हुआ, कांग्रेस का जो एकल प्रणाली का जो प्रभुत्व था वो समाप्त हो गया और धीरे धीरे गठबंधन की राजनीति यहाँ पर शुरू हुई। तो ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए मंडल आयोग की सिफारिश को किसने मान लिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। बाद में यह केस कहां गया, सुप्रीम कोर्ट गया। और ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित कौन सा केस है, इंदिरा साहनी केस। कब हुआ ये, 1992 में हुआ, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वह राज्य कौन सा है जहां भारत के प्रधानमंत्री जहां से भारत के प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा थे। तो देखिए एच डी देवगौड़ा का संबंध किससे है, कर्नाटक राज्य से। किससे संबंधित है, कर्नाटक राज्य से। और बीपी मंडल का संबंध किससे है, बिहार राज्य से। हम थोड़ा फास्ट चलते ताकि और भी क्वेश्चन हो जाए। वह राज्य कौन सा जहां 1986 में बाबरी मस्जिद विवाद उत्पन्न हुआ। बाबरी मस्जिद विवाद कहां उत्पन्न हुआ था, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, ठीक है ना। और बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ था, 6 दिसंबर 1992 को हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला, वह राज्य कौन सा जहां 1984 में सिख दंगे हुए। तो सिख दंगे कहां हुए थे, पंजाब में हुए। कहां हुए थे ये, पंजाब में हुए थे, ठीक है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहां पर मई 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। तो राजीव गांधी की मृत्यु कहां हुई थी बेटा, चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी तमिलनाडु में, ठीक है। ये तमिलनाडु राज्य में एक्चुअल में क्यों हुई थी इनकी मृत्यु, इसके पीछे कारण था आतंकवादी संगठन लिट्टे। कौन सा आतंकवादी संगठन, लिट्टे। ये लिट्टे संगठन जो एक्चुअल में श्रीलंका में सक्रिय था तमिल समुदाय की मांग को लेकर के। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच में जातीय संघर्ष छिड़ा हुआ था। कहां, कौन कौन से, एक तमिल समुदाय और एक सिंहली समुदाय, ठीक है। दो समुदायों के बीच में कौन सा संघर्ष छिड़ा हुआ था, जातीय संघर्ष छिड़ा हुआ था। तो ये जो जातीय संघर्ष था तमिल और सिंहली समुदाय के बीच में था, ठीक है। श्रीलंका और भारत की सरकार के बीच में समझौता हुआ और भारत सरकार के द्वारा जो है क्या किया गया, सेना पहुंचाई गई, ठीक है, शांति सेना पहुंचाई गई थी, ठीक है। और इसी से नाराज थे लिट्टे संगठन के लोग। और लिट्टे संगठन ये पहला आत्मघाती हमला था जिसमें राजीव गांधी की मौत हुई। तो पहली मतलब आत्मघाती हमला जिसमें जो हमला करने वाला वो स्वयं जो अपने आप को बम के विस्फोट से उड़ा लेता है। कभी आप यूट्यूब में देखिएगा राजीव गांधी की हत्या के ऊपर जो है बहुत सारी मतलब वीडियोस डली हुई हैं उसमें, ठीक। तो ये हो गया आपका जो है इससे संबंधित सारे क्वेश्चन जितने थे, ठीक है। वह राज्य कौन सा जहां पर मंडल आयोग के अध्यक्ष थे विदेशी प्रसाद मंडल, बिहार राज्य से, ठीक है। वह राज्य कौन सा जहां भारत के प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा थे, कर्नाटक राज्य से थे। 1986 बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश, सिख दंगे पंजाब, राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु, ठीक। चलिए अब ये तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये वाले वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये आप कर लेंगे। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। ये मैपिंग की क्लास आपकी जो स्वतंत्र भारत की राजनीति किताब से संबंधित जितने भी मैपिंग थी बेटा वो हो गई कंप्लीट। यदि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होगा मैपिंग से संबंधित पूछिएगा, ठीक है। धन्यवाद आपकी क्लास के लिए।